हेलो फ्रेंड। तो आप सभी का स्वागत है। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी बताया हुआ हूँ, आप जाकर उसे देख सकते हो। तो आज का मेरा टॉपिक है प्रश्नावली। देखो, पहले मैं बताता हूँ किस चैप्टर का है, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो प्रश्नावली 6.3। ओके, अब देखो, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको कहीं भी दिखे तो देखो कैसे अप्रोच करते हैं बनाने के लिए। यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन को देखकर कितना लोग डर जाएंगे। क्यों डर जाएंगे, आपको आगे बताते हैं। देखो, आकृति क्या कर रहा है, आकृति। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या कर रहा है, आकृति। तो यहाँ कोई आकृति दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं ना, क्वेश्चन पढ़ के अपने से डायग्राम बनाओ, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पर देखने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो कोई भी ग्राफिकल क्वेश्चन हो तो हमेशा क्वेश्चन को लैंग्वेज पढ़ो, उस लैंग्वेज से अपने से बनाओ। क्या बनाओ, जो जो कह रहा है वही बनाओ, ठीक है। तो अब देखो, ये आकृति इतना में कह रहा है, ठीक है। आपको आ रहा है का ट्रेंगल पी क्यू आर की भुजाएं। मान लो एक ट्रेंगल है, मान लो एक ये ट्रेंगल है, ठीक है। अब आओ, अब इसको देख कैसे बनाते हैं। मान लो एक ट्रेंगल है जिसका नाम है पी क्यू आर। ओके, देखो मैं अभी इतना ही पढ़ा हूँ, ध्यान से देखना, एक एक स्टेप थोड़ा अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करने से क्या होता है, थोड़ा टाइम टेकन होता है, थोड़ा समय लगता है। तो समय से बिल्कुल नहीं घबराना, ओके। इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं बोलता हूँ ताकि आपको समय बच सके और उसी समय में आप पढ़ सके। चलो, तब पी क्यू आर की भुजा है। अब देखो, भुजा किसको कहते हैं, इसको इसको इसको, ठीक है, ये तो सबको पता है। अब देखो, क्यू पी क्या है, ये हो गया क्यू, ये हो गया पी, क्यू पी। ये हो गया आर क्यू, ये हो गया आर क्यू। को बिंदुओं एस और टी तक बढ़ाएगा। अब देखो, पहला क्या है, पी क्यू है, यहाँ पहला क्या है, एस है। तब पी क्यू कहाँ है, पी और क्यू यहाँ है। तो कह रहे हैं नो कि ये जो भुजा है, भुजा का मतलब होता है क्या, साइड्स। ये जो भुजा है इसको आगे बढ़ाया गया, आगे बढ़ाया गया तो इसका नाम दे दो एस। देखो मैंने इतना पढ़ा, और टी तक बढ़ाया गया। अब आर क्यू कहाँ है, आर और क्यू, इसको कह रहा है इसको भी आगे बढ़ाया गया तो इसका नाम दिया है टी। यहाँ मत देखो, आप यहाँ देखो, एक एक वर्ड पढ़ो, अपने से बनाओ। यदि यदि कोण एंगल एस पी आर, कह रहा है यदि एस पी आर इज इक्वल टू 135 दिया है, ठीक है। और एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू 110 डिग्री दिया है। तो एक थ्योरी हमें बताओ, तुम बचपन से जानते हो, तुम बचपन जाते हो कि अगर मान लो ये कोई लाइन है, मान लो इसका क्यू आर नाम दे देते हैं। अगर कोई भी लाइन एक और यहाँ पर ऐसे कुछ होता है, ठीक है, ऐसे एक लाइन और भी इस पर अटैच करते हैं, तो मान लो अगर हम इसको x मानते हैं और इसको y मान लेते हैं, तो कल मैंने एक जो थ्योरी तुम्हें बताया था, करस्पॉन्डिंग क्या होता है, रैखिक क्या होता है, आप प्रीवियस लेक्चर जाकर बिल्कुल ही देखें। अब देखो, ये मान लो कोई भी ऐसा कोई लाइन हो, इस पर कोई रेखा गिर गया, तो देखो यहाँ एक ये मान लो ये एक्स हो गया, वाई होगा, तो दोनों को जोड़ दो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। सेम सेम यहाँ पर लगाओ। अब देखो यहाँ पर क्या है, या थोड़ा सा और नीचे करते हैं। अब देखो दिख रहा है, चलो यहाँ पर क्या दिया है, 110 डिग्री। अब ग्राफ देखो, 110 डिग्री दिया है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, ठीक है। तब आप तुम ही बताओ। अब देखो ट्रेंगल कैसे बनता है, यहाँ पर देखो, पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी प्लस, अब देखो ये इधर का हुआ, अब एक बाहरी का होगा, पी आर टी, एंगल पी आर टी, पी आर क्यू सॉरी, पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी,
समझो ना, समझो ये एक लाइन है, क्या है, एक लाइन है, इस पर एक ये रेखा है। तो हमको अभी बताया था ना, कोई भी लाइन हो उस पर एक ऐसा आ जाए, तो इधर कुछ मान लो इसको अल्फा मान लो, इसको बीटे मान लो, तो देखो दोनों को जोड़ दो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री? देखो एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का कोण बनता है, इससे भी देख सकते हो, तो इसको भी बना सकते हो। देखो तो वो ऐसे ही थ्योरी लगाओ ना। देखो ये हो गया पी क्यू टी एगो एंगल हुआ, और पी आर टी एगो एंगल हुआ 180। इसको भूल जाओ। देखो ये ऊपर वाला दिया, इसको हमको कोई भी मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको पूछ रहा है पी आर टी, तो ऊपर क्यों जाए? समझो, मैं उसको बनाता, लेकिन क्यों बनाऊं? क्योंकि हमसे केवल ये एग्जाम में ये नहीं देखा जाता है कि सभी बनाना है, नहीं, जिससे हमारा आंसर आए उससे भी काम चल जाता है। अबे देखो तुमको लुभावने के लिए दिया है, कितना लोग इसमें फंस जाएंगे, और यही फंसेगा और उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे थ्योरी पर ध्यान रखो। अब देखो इसका, देखो पी पी क्यू आर हमें निकालना है, और देखो पी पी क्यू टी का मान दिया है, ऊपर में देखो 1 यहाँ पर दिया है, 110, और पी आर क्यू 180 डिग्री। अब इसको उधर भेज दो, पी आर क्यू 180 डिग्री 110 कितना हो जाएगा? 70। तो ये हो जाएगा पी आर क्यू आंसर। समझ में आया? ये तो मैं, तुम तो मुंह से बता देते। देखो इस पर लोग ध्यान देता है, इसका कोई जरूरत ही नहीं था हमारे पास। तुम्हें बस ये पता है, देखो एक एक लाइन हो गया, इस पर 100 दिया, ये नहीं दिया है तो कुछ भी मान सकते हो। मान लो तुमने को मेरा मन किया x मान लेके, मान लो एक लाइन है ऐसे, अब ये आगे ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, उससे क्या मतलब है? हमें इसका पूछा है, इसका ही बनाना है। ये 110 दिया है, इसको कुछ भी मान लो, एक्स मान लो, मेरा नाम अजय है तो ये मान दिया। तो देखो a प्लस 110 बराबर 180 डिग्री, तो ये बराबर क्या हो जाएगा? 70 डिग्री। आंसर खत्म। खत्म किया। मैं बस केवल समझाने के लिए इतना प्रोसेस बता रहा हूँ, बाकी ये तो 2 सेकंड की काम है। अब तो तुम्हें कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लो एक ये लाइन है, इस पर कुछ ऐसे है, और मान लो ये तुम्हें दे दिया है 130 डिग्री, तो पूछेगा ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, तो कैसे बनाओगे? सिंपल सी बात है। या कुछ भी मान लो मेरा नाम है अजय है, तो मैं ए मान लिया, ठीक है। तो अब देखो इसको इसको दोनों को जोड़ो, 130 प्लस ए, तुमको बताया है ना कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? ए बराबर 130 माइ 180 माइनस 130 कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। सिंपल। अब ऐसा ही क्वेश्चन अगर दूसरा तुम्हें दिया जाए, मान लो एक ऐसा हो गया, और ये एक बाहरी एंगल दे देते हैं तुम्हें 150 डिग्री मान लो। अब तुमसे पूछेगा ये कितना होगा ये, तो कैसे बताओगे? सिंपल सी बात है, 150 को 150 रहने दो, या कुछ भी मान लो, मान लो एक्स मान लिए, ठीक है। तो 180 बराबर में 180, क्योंकि ये लाइन देखो, ये लाइन 180 डिग्री, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 150 माइनस 30 डिग्री। एक से रहना था। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि ये कैसे कैसे तुम बना सकते हो, क्योंकि देखो अगर प्रोसेस से जाओगे तो बढ़िया बनेगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया हो। थैंक यू।